एक गाड़ी में डंपर में भर के पत्थर लेके आई। अब लोग इकट्ठा बेशक हो रहे हैं, लेकिन वो पहले जैसी बात नहीं है। जंतर मंतर पर 20 तारीख को हुए बवाल के बाद 21 तारीख की सुबह जंतर मंतर की तस्वीर जो है बदली हुई है। जगह जगह सुरक्षा कर्मी जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें मैं आपको पैन करके दिखाऊं, अभी भी 300 से 400 प्रोटेस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। स्टेज आपको अस्त व्यस्त नजर आ रहा होगा। कल यहाँ पर जो भगदड़ जैसी स्थिति बनी, उसके बाद लगातार यहाँ पे आरएएफ को और पुलिस के जवानों को अभी तक डिप्लॉय किया गया है, लेकिन जो कल तस्वीरें निकलकर सामने आई वो सभी के लिए चिंताजनक थी। प्रोटेस्टर्स के साथ साथ कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। अब प्रोटेस्टर्स का क्या रुख है जानते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कल से लेके अब तक हुए इंसिडेंट? जैसे आपने जो बात कही, मैं तो पहले उसी से डिसएग्री करता हूँ कि पुलिस वालों में कोई घायल हुआ है, क्योंकि कल जो है, कल नहीं, मैं डे 1 डे 2 से यहाँ पे आ रहा हूँ और डेली आता हूँ। यहीं पे दिल्ली में रहता हूँ, मैं डेली आता हूँ, रात में भी 2-3 बजे आता हूँ। और पुलिस ने 4 बजे के आसपास पुलिस खुद एक गाड़ी में डंपर में भर के पत्थर लेके आई थी, और वो पत्थर कनॉट प्लेस में भी पुलिस ने ही पहुंचाया है। स्टोन पेल्टिंग की है। इन्होंने अपना नेम प्लेट हटा के लड़कों के ऊपर ब्रूटल तरीके से लाठी चार्ज किया है। आप जाके देखिए, विजुअल्स ऐसे आ रहे हैं कि आदमी परेशान हो जाएगा, मानसिक तौर पे परेशान हो जाएगा कि देश में चल क्या रहा है। किसी का सर फट गया है, खून निकल रहा है। मैं मानता हूं कि पुलिस जो है ऑर्डर फॉलो कर रही है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास अपने डिस्क्रिप्शन पे, आप दिखाइए ना जरा, ये कौन लोग हैं? ये कांस्टेबल है, इनको जो कहा जाएगा करेंगे। और ये लाठी डंडों के अनपढ़ की तरह मारे जा रहे हैं। कहां किसको चोट लग रहा है? आंसू गैस के गोले जो छोड़े गए, वो एक्सपायर्ड छोड़े गए हैं। दो 2017 की चीज जो 2020 में एक्सपायर हो गई है, वो फेंक रहे हो। किसी के आंख में कुछ हो जाए, कोई अंधा हो जाए, इन्हें क्या फर्क पड़ता है? और जैसे ही कल हाउस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात उठाई स्टूडेंट की, तुरंत सदन एडजर्न हो गया। ये बात ही नहीं करेंगे ना इस मुद्दे पे, तो ये बात ही नहीं करेंगे। इनको मुद्दा लेके आओ हिंदू मुस्लिम, और ये इस पे बात करेंगे। और हमारे यहाँ की गोदी मीडिया, यहाँ पे थे नहीं इंडिया टीवी वाले, ये छुप छुप के बाइट ले रहे हैं प्रोटेस्ट साइड पे, ये सामने नहीं आ रहे हैं। इनके प्राइम टाइम पे हमेशा कहीं ना कहीं से खोद के कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ला दिया जाता है, और जिसपे जनता बैठ के देखती है। आप देखिए इसमें कौन सी भीड़ है, ये सब अंडर 40 है। उसके ऊपर वाले तो जितने हैं सब पे गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा है। राममय है माहौल, पूरा भक्तिमय है माहौल, राम राम करते रहो, बस यही है देश का। जी, तो अब जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका आक्रोश अभी भी बना हुआ है। अंदर में आपको एंट्री करके तस्वीरें दिखाता हूं, और जो प्रोटेस्टर्स यहाँ पर मौजूद थे अभी भी उनकी संख्या कहीं ना कहीं अभी बरकरार है। स्टेज आपको अस्त व्यस्त नजर आ रहा होगा, टेंट आपको उखड़े हुए नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये जो दूसरी तरफ आप प्रोटेस्टर्स को देख रहे हैं वो अभी यहाँ मौजूद हैं। कल ही जो अभिजीत दीपके के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि कल से रात से वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर रात भर रुके। बारिश होती रही, सुबह भी अभी बारिश हो रही है। मेरे सहयोगी मयंक कश्यप भी मेरे साथ हैं। पिछले 1 महीने से ये भी लगातार इस प्रोटेस्ट को ग्राउंड जीरो से कवर कर रहे हैं और पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं कल भी आप पूरी रात यहाँ पे थे, किस तरीके का माहौल देखने के लिए मिला आपको पुलिसिया कार्रवाई के बाद? पूरे दिन की हमने तस्वीरें देखी। रोहित, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 163 धारा लगी हुई है, तो पुलिस ने हर व्यक्ति को रात में जाने की एंट्री नहीं दी, लेकिन एग्जिट हर गेट से हो रहे थे लोग। तो पुलिस का मेन मोटिव था कि लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ से बाहर चले जाएं, लेकिन लोग अंदर ना आए। अंदर आने के लिए सबसे पहले लोग भटक रहे थे। हमारी टीम 10 बजे जो टीम थी आ गई थी और पूरी रात रही। हमारी टीम ने, डायनामाइट न्यूज की टीम ने पूरे चक्कर लगाए, जिसमें देखा कि लोगों को जो एंट्री करने के रास्ते वो सीमित है, 1 या 2, लेकिन एग्जिट करने के रास्ते हर कोई है। लोग बाहर निकल रहे हैं लेकिन अंदर नहीं आ पा रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लोग रात को यहाँ प्रदर्शन करते रहे, बिजली काटी गई, लेकिन लोगों का एक एक ही मनोबल टूटा नहीं है अभी तक। कि लोगों का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तब तक जंग जारी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मंच पर कोई भी एक बड़ा आदमी नहीं बैठा, जैसे सौरभ दास, अभिजीत। लेकिन इससे थोड़ा सा ये कल माहौल, सौरभ दास ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और किस तरह का आश्वासन निकल के आया वो बात अभी क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन अभी हमें सीजेपी के जो मेंबर्स थे वो यहाँ से कहीं ना कहीं नदारद दिख रहे हैं।
तो ये आंदोलन किसी और तरफ भी जाता दिख रहा है। हो सकता है कि आज कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो, सीजेपी के मेंबर आए, बताए सरकार से बातचीत हुई, या कल की पुलिसिया कार्रवाई का वो विरोध करें। लेकिन क्या दिख रहा है मयंक, कि आंदोलन किस तरफ जाता है? रोहित, हम 24 घंटे यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सुबह के 3:55 पे यहाँ पे कुछ लोग आए जो मतलब कही जाए तो कि भाजपा के थे, तो लेकिन माहौल थोड़ा बदलता नजर आया है। यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं उनकी विचारधारा बदल चुकी है। अब सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं रह चुका है, अब लोगों के मुद्दे भटक रहे हैं। अब लोग इकट्ठा बेशक हो रहे हैं, लेकिन वो पहले जैसी बातें नहीं है। आप, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार तस्वीर दिखाई जाए। सुबह यहाँ पे 3.5-4 घंटे सफाई अभियान चला था, लोगों ने सफाई की, लेकिन उसके बावजूद भी एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि लोग अपनी बातों से आखिर भटक कैसे गए हैं। आप तस्वीरों में, मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि सब चीज को दिखाई जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल भटकने के दूसरा है कि जो यहाँ की पुलिस के जवान है वो लगातार एक्टिव हैं। और सबसे, आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे खाना का सप्लाई शुरू हो गई है। ये रोहित पहले कुछ दिन से नहीं था, लेकिन ये अब दोबारा आ गया है। इसका एक मेन मोटिव ये भी हो सकता है कि लोगों को दोबारा से भीड़ इकट्ठा करना है, आंदोलन को जिंदा रखना है। हाँ, आंदोलन को जिंदा रखना इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग भटक जाएंगे। ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, सुबह सुबह यहाँ पर तेज बारिश के बीच नारेबाजी शुरू हो गई है। मयंक ने आपको पूरा रात का हाल बताया, क्या यहाँ पे किस तरीके का हाल है। प्रोटेस्टर्स के साथ जिस तरह से कल लाठी चार्ज हुआ, वो कहीं ना कहीं एक सबके लिए सवालिया निशान है कि क्या पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इस तरीके से लाखों छात्रों को खदेड़ने के लिए लाठी चार्ज कर सकती है। बारिश अब कहीं ना कहीं सुबह से ही अब तेज शुरू हो गई है, लेकिन स्टेज पर आपको जो सीजेपी के मेंबर्स हैं वो नदारद दिखेंगे। सौरभ दास की कल जेपी नड्डा से पूरे हालात को लेकर मुलाकात हुई, किस तरीके की बातचीत निकलकर सामने आई, क्या आंदोलन का अगला रुख होगा, क्या दीपके अब यहाँ पे आके स्टेज पर प्रोटेस्टर्स को थोड़ी देर में संबोधित करेंगे, आंदोलन के अगले रुख के बारे में बताएंगे। ये सब अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति पे बना हुआ है। लेकिन जंतर मंतर पर लाठी चार्ज के बावजूद भी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अगले दिन भारी बारिश में भी डटे हुए हैं। इनका जोश अभी भी हाई लग रहा है और ये आंदोलन अभी फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा। अपने सहयोगी मयंक कश्यप और नितिन पराशर के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, जंतर मंतर।